हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे। छुटकन्नी जीजी का टाइटल चेंज हो चुका है। पहले एक से तो निपट लो, अब हो गया है मैंने बहुत कुछ आगे का सोचा हुआ है। तो जीजी टाइटल क्यों चेंज कर रही हो? जिन लोगों ने आपकी वीडियोस देख ली है, हाँ, वो तो समझ चुके हैं कि किस तरह से आपने क्लिकबेट किया था। और निपट लो पहले कहीं ना कहीं इशारों इशारों में छुटकन्ने जिज्जा यानी कि अंकुश को बोला था। दूसरी शादी का, जो कि अंकुश ने एक टाइटल लगाया था, उनके घर एक कार्ड आया था। जिसने नहीं देखा है वीडियो, अभी जाके आप फटाफट देख लो। अब मैं आज की बात करूंगी। बड़कन्नी जिज्जी ने भी टाइटल लगाया है कि बहुत हिम्मत जुटा के आज बात करी हमने उनके बारे में। अब किन के बारे में वो तो हम वीडियो देख के बताएंगे। अभी एकदम से मैंने देखा टाइटल, जो कि वीडियो आया है। लेकिन बग्गा ने भी एक टाइटल लगाया है। बग्गा ने मम्मी को बिठाया है थंबनेल में और इस तरह से हाथ करके अपना खूब एक्साइटमेंट, मम्मी आप कितनी खुश हो बताओ बस। तो इस तरह से थंबनेल क्लिक किया है मम्मी को बिठा के। और टाइटल कुछ इस प्रकार से लगाया है, दुनिया बहुत कुछ बोलती है बट मैं इस बात से खुश हूँ, है ना, इस बात से खुश हूँ। और मम्मी, और फिर स्माइली। तो चलिए इनका वीडियो देखते हैं कि आज के वीडियो में, बग्गा मामा के वीडियो में एक्चुअली में क्या है। ठीक है, किस बारे में बग्गा मामा ने बात करी है, घर के बारे में। और आगे छुटकन्नी जीजी ने तो प्लान बता दिया है भाई, आगे के लिए क्या सोचा हुआ है। मतलब वो ऊपर रहेंगी और खूब सारा नया सामान, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बेड हो, अलमीरा हो, सब कुछ नया लेंगी, है ना। तो चलिए इस वाले वीडियो में बग्गा मामा ने क्या बोला हम देखते हैं। थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम स्वाति है, मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ इन हिमाचली सिस्टर्स पे, इनके भाई पे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। चलिए लाइक करके ज़रूर जाना, लाइक स्टार्ट कर दीजिए। दुनिया बहुत कुछ बोलती है बट मैं इस बात से खुश हूँ मम्मी, ये टाइटल है। वीडियो का स्टार्ट हुआ है, मम्मी को बिठा रखा है और मम्मी से खूब सारी इनकी बातें हो रही हैं, जिसमें ये बोलते हुए दिख रहे हैं कि घर के ऊपर रेलिंग के ऊपर मार्बल के पिलर लगाएंगे, एक सैंपल लेके आया हूँ। मम्मी से बात कर रहे हैं। भाई आजकल पूरा जो फोकस है बग्गा मामा का सिर्फ और सिर्फ घर को जल्दी से कंप्लीट कराने में है। पुट्टी का काम चल रहा है, टाइल्स लग रही है, प्लस्तर वगैरह हो रहा है। बाकी मम्मी से कह रहे थे कि ऊपर जो स्टेयर्स हैं वो भी लग चुकी हैं और चुन्नी वाली लड़ियां लगाएंगे, डेकोरेशन वाले कर देते हैं। मतलब अब शादी आ रही है, घर बनेगा, नया घर बन चुका है ऑलमोस्ट, है ना। तो उसकी डेकोरेशन भी होनी चाहिए। तो आजकल चुन्नियाँ वाली जो लड़ियां लगती है ना, हाँ हाँ, अंचल ने बताया बग्गा मामा को, तो वैसे ही हम लोग डेकोरेशन भी करेंगे। और मम्मी से बोल रहे थे कि मम्मी आपको क्या हुआ है, सुबह से काम कर रही हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आंटी जी कह रही थी थोड़ा शुगर का कुछ प्रॉब्लम हो गया है ऊपर नीचे, तो कह रहा था कि मैं आपकी मसाज कर दूंगा। तो मम्मी कह रही वो फिश वाली मसाजर है ना, उससे मसाज कर दूंगा। सुबह नारियल पानी पिया था, कुछ नहीं खाया। भाई बग्गे मामा ने सुबह से इतना काम में बिजी है कि नारियल पानी ही पिया था, कुछ नहीं खाया। बाकी नारियल पानी से याद है, बग्गे मामा ने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि घर पे मैं सिद्धार्थ के लिए और छुटकन्नी के लिए भी नारियल पानी ले जा रहा हूँ। अगर नारियल पानी पिया होता, छुटकन्नी दिखाती ना वीडियो में, ऐसा हो नहीं सकता बग्गा मामा। खैर, रस बिस्किट खा के गर्म पानी से कुल्ली कर लिया अगर, ये आंटी जी ने बोला। मुझे समझ नहीं आता कि बच्चे ने ये बोला कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो आंटी जी ने क्या आंसर दिया कि भैया रस खा ले, बिस्किट खा ले, गर्म पानी से कुल्ली कर ले। अरे भैया ये क्या आंसर हुआ आंटी जी। मम्मी के दांत, अरे भाई इस बार आंटी जी ने अपने क्लीन कराई, तो आंटी जी इस तरह से अपने दांत भी दिखा रही थी। देखो मेरे कितने साफ हो गए, कितने चमक गए, पहले बहुत बेकार हो रहे थे मेरे दांत। और अब हमारा देखो मम्मी कितना एरिया खुला डुला हो गया, यहाँ लॉन बनाएंगे, यहाँ गार्डन बनाएंगे, यहाँ बच्चों की खेलने की जगह, कितना मजा आएगा और कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ओपन रखेंगे चारों तरफ। तो मम्मी कह रही थी कि यहाँ पे कुछ ये पत्तियां वत्तियां, जो कूड़ा कचरा है ना, ये सब सामान, छोटे डब्बे, हर चीज कहाँ रखोगे, हम फेंकेंगे थोड़ी, हाँ। तो पतरा लकड़ी सामान रखने के लिए। तो उस बग्गा मामा ने कह दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं बनेगी झोपड़ी, अगर हम लोग दरवाजा वरवाजा बना देते हैं तो वो झोपड़ी टाइप लगेगा, है ना, वैसा कुछ नहीं करना, हम ओपन ही रखेंगे। घर के पास अच्छा नहीं लगेगा मम्मी, तो पीछे रख देंगे, आगे कूड़ा वगैरह अच्छा नहीं लगता। फिर हमने सारा कुछ खुद किया है, तो लकड़ी देनी हो कुछ सामान तो बहुत दिल दुख ही होता है। तो बग्गा मामा कहीं ना कहीं बता रहा था, जैसे मम्मी कह रही थी ना कि वो सब सामान यहाँ रख ले, यहाँ रख ले। तो बग्गा मामा बार बार इस चीज़ को आज अपनी वीडियो में जिक्र कर रहा था कि हम लोग जीरो से चले हैं, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके हम यहाँ तक आए, हम लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे, बहुत सारा सामान खुद लेकर आते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें जब हमारा एक एक सामान मतलब इधर उधर होता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, हम वेस्ट नहीं करना चाहते। मतलब वेस्ट तो छोड़ो, ये कूड़ा कचरा इकट्ठा करके रख लेंगे घर में, लेकिन जो वो मजदूर वगैरह है ना, उनको देंगे नहीं। जो कल खेतों वो लगे हुए थे, उनको बस नींबू नींबू कर रहा था। और मम्मी भी कैसे किस तरह से कद्दू को छुपा के ले जा रही थी, आपने देखा था कि भाई अभी कोई मिस्त्री या वर्कर है ना, लेबर हमसे मांग ना ले, क्या
कदुआ। खैर, बग्गा मामा की तो आपने देखा ही है कितना बड़ा दिल है इनका। हाँ, फिर डब्बे तो मैंने रखे हुए हैं, सारा काम हमने खुद किए हैं, तो हमें एक एक चीज की वैल्यू पता है। देखो, बार बार इस चीज को बोल रहे थे कि हमें एक एक चीज की वैल्यू पता है। डब्बे, उसकी मम्मी ने कुछ डब्बे, अच्छा आंटी जी पंजाबी में बोल रही थी, इतना मुझे क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कुछ डब्बे रखे हुए थे पेंट के, तो वो तो बग्गा मामा ने रख लिए हैं भैया। वैसे डब्बे हम थोड़ी छोड़ेंगे, लेबर वगैरह मांगे तो भी ना देंगे। कोई भी चीज लेता हूं तो 3-4 जगह से पता कर कर लेता हूँ मम्मी, है ना। और हमने मुश्किल टाइम देखा है, कैसे एक एक रुपए से गुजारा किया है। आज घर अच्छा टाइम आया है तो इस टाइम को भूलना नहीं चाहिए। हम लोग भाई एक एक रुपये हम लोग इकट्ठा करके, एक एक टाइम, हमने ऐसा टाइम भी देखा है। ठीक है, तो आज हमारे पास ऐसा टाइम आया है। बाकी वो बात और है कि बहन का घर बर्बाद करवा दो, बहन को घर में बिठा लो, बहन के ही पैसे से घर बनवाओ, उसमें कोई इज्जत नहीं आनी चाहिए। लेकिन बहन का पैसा, बेटी का पैसा अपने ही मायके में लगना चाहिए, वो घर के लिए ही काम वाली बने, ससुराल में कुछ काम ना करे और कुछ ना लाए और कुछ ना बनवाए। हैं बग्गा मामा, वेस्टेज कम होनी चाहिए। पूरे दिन काम करता रहा, मैं अभी नहा के आया हूँ क्योंकि डस्ट सीमेंट फेस पे पड़ता रहा और स्वेटिंग होती रही, तो मैं शाम को नहाया हूँ। ओहो, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है बग्गा मामा के साथ। अब साफ साफ ये नहीं बोल सकते ना कि हम लोग शाम को नहाते हैं। वैसे जिज्जियां तो आपको पता ही है, 3:30 बजे वाली जब ट्रेन आती है। खैर, ट्रेन से याद आया, ये ट्रेन अंकुश ने भी अपने वीडियोस में डाली थी एक वीडियो, लेकिन 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 ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा पावर बनाया गया कि उससे ये वीडियोस अनलिस्ट कर दी गई, उसको बोला गया हटा दो। मतलब ये कंटेंट सिर्फ हमारा होना चाहिए कि हमारे घर के पास जाती है ट्रेन, कभी 3:30 बजे वाली, कभी सुबह वाली। जिज्जियां दिखाए तो सही, बग्गा मामा दिखाए तो सही, लेकिन पंजाब वालों को अलाउड नहीं किया गया। अंकुश को क्यों जिज्जी, ऐसा क्यों किया गया? शुरू से ही इन्फ्लुएंस बना के रखते थे। खैर, फिर ये बग्गा मामा कह रहा है कि मैं भाई स्वाटिंग हो रही थी, स्वाटिंग, उफ, स्वाटिंग, तो मेरे को नहाना पड़ा शाम को, सीमेंट डस्ट इतनी हो गई थी तो मैं शाम को नहाया हूँ। नीचे वाले वॉशरूम में अब टाइल्स लग गई हैं, बेल वाली, फूला वाली, हाँ, मम्मी की और अंचल की पसंद वाली, चंचल की पसंद वाली टाइल्स लग गई है। मम्मी को मैंने देखने नहीं दी है, मैं अब दिखाऊंगा। मम्मी पहले देख के चली भी गई हूँ, लेकिन अब वीडियो बनाना है भाई, मम्मी का रिएक्शन कैच करना है, मम्मी क्या बोलती हैं। देखो मैंने कितनी मेहनत से, और मम्मी के मुंह से थैंक यू भी तो बुलवाना है। किसको? आंचल को और मुझे, है। मम्मी और आंचल की पसंद की टाइल्स लेके आया हूँ। आंचल को दिखाई थी कि मम्मी को पसंद आएगी टाइल्स, बेल बुट्टी वाली। भाई बेल बुट्टी वाली मम्मी को पसंद आती है, चाहे वो आंचल की पसंद की टाइल्स हो। अब यहाँ पे क्या बोलना है, तो यही बोल दिया कि मम्मी को ये टाइल्स बिल्कुल पसंद आएंगी। मम्मी देखो टाइल्स कितनी सुंदर है, मम्मी का वॉशरूम है ये कॉमन वॉशरूम होगा। आंचल की पसंद की है ये टाइल्स, मम्मी भी कह रही थी ये कॉमन वॉशरूम होगा। बाकी फिर अंदर मम्मी को बोला गया, मम्मी जाओ तो घुसो तो सही, घुसो तभी तो आप बताओगी, कुछ बतियाओगी, और मैं यहाँ कंटेंट छापूंगा। कैमरा लेके खड़े थे मम्मी के मुंह पे। तो मोटर का पानी आएगा यहाँ, फ्रेश पानी ऊपर वाली किचन में आएगा। मम्मी वॉज एक्साइटेड कि यहाँ पे फ्रेश पानी आएगा आएगा आएगा, लेकिन बग्गा मामा ने उनको डिसअपॉइंट कर दिया कि यहाँ तो मम्मी मोटर का ही पानी आएगा, ऊपर के किचन में पानी आएगा भरना और पीना। ये गीजर, ये टंकी का कनेक्शन, ये मोटर का कनेक्शन, टॉयलेट का मुंह किस तरफ होगा। मम्मी ने फालतू क्वेश्चन पूछे तो बग्गा मामा ने कह दिया हर कोई अपनी एडवाइस देता है मम्मी, मैं देखो मैंने कितनी मुश्किल से यहाँ पे ये निकाला, ये निकाला, ये जेट सेट, ये सब होगा। खैर, सब अपनी एडवाइस देते हैं, मुझे देखना, उफ, मैं ही बेचारा, है ना, क्या सही क्या नहीं। ये गीजर का पॉइंट है, गीजर भी लगेगा। मोटर का ताज़ा पानी अच्छा होता है। अब मम्मी को फ्रेश पानी चाहिए, नहीं मम्मी मोटर का ताज़ा पानी अच्छा होता है। भूल गए आप मोटर का ताज़ा पानी, जो गरम गरम गरम, कितना भयंकर गरम गरम आता है। हाँ, लोग बोलेंगे मम्मी के लिए अलग बनवा दिया, मम्मी ने खुद बनवा लिया। अब लोग बोलेंगे भाई ये जो छोटा सा बाथरूम बनवाया ये मम्मी का है, क्यों बनवाया? तो बग्गा मामा ने इसको क्लियर किया है कि ये कॉमन वॉशरूम है, सब लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, और ये किचन के बगल में ही रूम है, यहीं पे अपना जो भी है यूज़ करो और इस वॉशरूम में करो। खैर, टॉयलेट सीट बार बार पूछा जा रहा था, तो उसने बताया कि टॉयलेट मम्मी सीट साइड में लगेगी, दरवाजा लगेगा, बाहर रॉड लगाएंगे और कर्टन लगाएंगे, बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे बाथरूम भी है। मम्मी ने भैया इस टाइम मम्मी ने ऐसी बात करी, गजब बात, कि भाई इसमें क्या मैं कपड़े धो सकती हूँ? तो बग्गा मामा ने, सुन लीजिए क्या जवाब दिया। बग्गा मामा ने बोला, मम्मी 5-6 साल से तुमने कपड़े धोए हैं इस बाथरूम में घर पे, हाँ, कि तुम अभी कपड़े कपड़े कर रही हो? मतलब साफ है कि भैया छुटकन्नी करती है कपड़े धोने के काम, जो भी हो। आपने कब कपड़े धोए थे लास्ट टाइम? और आपने कपड़े नहीं धोए हैं 5-6 साल से, आप धो चलो। मम्मी बार बार कह रही थी 1 कपड़ा 2 कपड़ा, तो कह रहे थे चलो ठीक है मम्मी तुम धो लेना कपड़े। फिर शिमला वाला बाथरूम याद आया कि शिमला वाला बहुत छोटा बाथरूम था, हमने वहाँ बहुत औखा टाइम गुजारा है मम्मी। इसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगेगा, और मम्मी कैसा लगा, पीछे दीवार पे
फिर मम्मी से बिठा दिया गया, मम्मी के रिएक्शन लिए गए। फिर पीछे दीवार पे ना वो बच्चे लिख देते हैं पेंसिल, तो सिद्धार्थ ने लिखा होगा तो कहता हुआ कितना अच्छा पेंट लग रहा है देखो हमारे को। मेरे को बुरा नहीं लगता, हम लोग कभी किसी बच्चे को कुछ नहीं कहते, हमने आज तक कभी हमने नहीं डांटा है। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, मम्मी ने बोला लोग बहुत अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, ये ऐसे बनाओ घर ऐसे बनाओ। तो बग्गा मामा कंप्लेंट कर रहा था, बग्गा मामा तो मेरी वीडियोस देखते हो, तो मेरे ही डायलॉग अपनी मम्मी से पूछ रहे थे, है ना, कि लोग ये बोलते हैं कि मम्मी आप शॉपिंग पे क्यों नहीं गए, मम्मी आपकी बहनें खुश नहीं हैं शॉपिंग पे नहीं जाती, ठीक है मम्मी आप क्यों नहीं गए वहाँ पे, आप घूमने चले जाते हो। सारे क्वेश्चन इसने रिएक्शन वालों के पूछ के वहाँ पे मम्मी से मांग डाले। खैर मम्मी ने बोला कि लोग अच्छे कमेंट्स भी करते हैं भैया, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आपकी मम्मी शॉपिंग करने नहीं गई, साथ में जाना चाहिए था, आपकी बहन नहीं जाती। बाकी सब लोग बोलते हैं कि देखो आंचल की मम्मी तो हमेशा आती हैं, है ना, अकेला नहीं छोड़ती हैं, हमेशा साथ साथ होती है आंचल के, तो उन्हें हम खुद लेके जाते हैं क्योंकि उनकी चॉइस अच्छी है, आंचल के साथ एक लेडी हो जाती है। तो ये इस तरह का आंसर दिया गया बग्गा मामा द्वारा कि एक लेडी होती है और वैसे भी उनको उनकी पसंद पड़ती है। अब बग्गा मामा ये थोड़ी बताएगा कि खर्चा भी करना होता है उनको, मम्मी जाएंगी तो मम्मी को खर्चा करना पड़ेगा और मम्मी खर्चा कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। खैर मम्मी की अपनी पसंद के मम्मी ने बोला कि भाई मैं चाहती हूँ कि आंचल अपने पसंद के कपड़े ले लो। वो मुझसे बोली थी कि आपको मेरी याद नहीं आती, तो मैंने बोला था कि मेरे को छुट्टियां नहीं मिलती, उफ छुट्टी, फिर से छुट्टी याद आ गई। अभी घूमना घुमाना हो, गोवा जाना हो, कहीं जाना हो, तो मम्मी जी की छुट्टियां भी निकल आती हैं और भरपूर मात्रा में निकल आती है दोस्तों। मम्मी अच्छा फिर ये बोला था कि आप पंजाबी में बोलते हो मम्मी, लोगों को समझ नहीं आता, तो मम्मी ने कह दिया मैं असी पंजाबन है तो पंजाबी में बतियाएंगे। तो बोल रहा था कि मम्मी भी पंजाबन, चाची भी पंजाबन, ताई भी पंजाबन, असी सब पंजाबन। और बा कह रहा था हम हिमाचल से हैं और हम हिमाचल होने पे गर्व से बोलते हैं। फिर बग्गा मामा ने कवर अप किया इस बात को, ये बात और है हिमाचल से हैं लेकिन आज तक कभी हिमाचली डिश, हिमाचली कल्चर उसके बारे में ये कभी कुछ बता नहीं पाए। इनकी वीडियोस में कभी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। खैर बदनाम खूब कर दिया हिमाचल हिमाचल बोल के, लोग भी डरते हैं। हिमाचली सिस्टर्स बोला था तो लोग बोल रहे थे आप इनको हिमाचली सिस्टर्स ना बोलो प्लीज़ स्वाति जी, हिमाचली सिस्टर्स ना बोलो हैं। खैर हम गर्व से बोलते हैं कि हम हिमाचल से हैं, फिर से हिमाचल का नाम इन लोग मतलब अपने तरीके से हिमाचल के, ताकि हमारे पास सब्सक्राइबर्स आ जाए। हिमाचल से जितने भी लोग देख रहे हैं इनको सब्सक्राइब कर दें। खैर लोग बोलते हैं जब मम्मी को घूमने जाना हो बड़की के साथ तब थकान ही नहीं होती मम्मी, मतलब मम्मी से इस तरह के क्वेश्चन पूछ के अब ऐसे सिंपल अगर व्लॉगिंग करेंगे तो थोड़ी लोग आएंगे, तो लोग थोड़ी बोलेंगे, ताकि जानबूझ के रिएक्शन वालों के क्वेश्चन पूछता है, ये कंटेंट भी रिएक्शन वालों से चुराता है बग्गा मामा। खैर मम्मी को छुट्टियों का देखना होता है, थोड़ा बहुत शॉपिंग हमने कर ली है, ज्वेलरी ले लेंगे, मेरा एक दोस्त है, ज्वेलरी की भी बात आई है तो देखते हैं ज्वेलरी आने वाले टाइम पे, हो सकता है श्राद्ध चल रहा है तो श्राद्ध के बाद जैसे छुटकन्नी जिज्जी कह रही है गैस लूंगी, बेड लूंगी, अलमीरा लूंगी, कपड़े लूंगी, बर्तन लूंगी, सब कुछ लूंगी, सोफा कम बेड भी लूंगी भैया, आज जिज्जी ने बड़ी सारी चीजें बतियाई है। खैर तो बग्गा मामा भी कह रहा है कि हम लोग उसके बाद ही ले लेंगे। लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ कि हमने बहुत कुछ देखा है बट जो हमने बुरा बोलते हैं भगवान उनका भी भला करे। वाह 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 वाह, आंटी जी ने आज कितनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं। और जिज्जी ने, आंटी ने कभी भी अपनी बच्चियों को नहीं समझाया, अपने बच्चे को नहीं समझाया कि वो एक चैनल से कितना गंद गंद, आप ही के रिश्तेदार मतलब आप ही की क्या लगी वो भाभी, उनको इतना गंद गंद बुलवा रहा है और आप कह रहे हो कि मैं कभी बुरा नहीं बोलती हूँ। अरे आंटी जी आपने आज तक अपनी बच्चियों को रोका, आपने बच्चियों को मतलब बिल्कुल, क्या वो आपकी इतनी भी नहीं सुनती कि भाई क्या बोल रहे हो सोशल मीडिया पे, कब किसके बारे में बोल रहे हो, थोड़ा सोच समझ के बोलो। खैर हमें किसी बात का बुरा नहीं लगता, आंटी जी ने बोल दिया भैया पैसा आ रहा है तो पैसे के आगे थोड़ी बुरा लगेगा है, इज्जत बेचो। जिज्जी कह रही थी कि इमोशंस बेचते हैं म्यूजिक लगा के, तो बड़गन्नी ने भी तो बेचे हैं कई बार इमोशंस म्यूजिक लगा के, छुटगन्नी ने भी बेचे हैं कई बार इमोशंस म्यूजिक लगा के। अपने वीडियोस तो देखती नहीं है, सामने वाले को बोलने आ जाती है बार 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 बार, प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म, हमारी कमाई हमारा बिजनेस, दिस इज रियली वेरी चीप। खैर जो मुझे सुबह उठकर गलत बोलते हैं उनका भी भगवान भला करे। सुबह उठकर गलत बोलते हैं मतलब कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों को बोल रही हैं हम लोग बुरा नहीं बोलते हैं, हम लोग आपका सच आईना है ना दिखाते हैं लोगों को। लोग जो आते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग वीडियोस बनाते हैं, गंद फैलाते हैं, रहता सोशल मीडिया पे, उन वीडियोस को फिर हाइड कर लेते हैं, फिर अपने मुताबिक अपनी चीज़ों को अच्छा हाईलाइट करने के लिए टाइम टू टाइम उन वीडियोस को पब्लिक किया जाता है। खैर रिएक्शन चैनल वालों ने पुरानी वीडियोस भी देखी होती तो उसके यहाँ पे आके लोगों को ज्ञान देते हैं। अरे भैया जिज्जी वाला ज्ञान नहीं, मतलब उनको सच का सामना कराते हैं, सच का साथ देते हैं। तो आप भी सच का साथ दीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मम्मी की अलग ही लाइफ है भाई, मम्मी का ऑफिस का काम, मम्मी इन सब चीज़ों में नहीं। और पीछे से छिटकनी जिज्जी भी वो ग्रीन कलर का जो टॉप पहन के आई है अपना, वही एक पाउच ब्लू वाला एक पाउच ब्लैक वाला पीछे से निकालती हुई ले गई है, वहां पे एंटर किया हुआ है जिज्जी ने। खैर
मम्मी को बहुत खुशी है मेरी शादी की। आंचल आवे, फिर मम्मी ने बोली ऐसी बातें जो आंचल आवे, जिद्दा मर्जी पकावे, बना के देगी खाना। तुरंत बग्गे मामा ने एकदम से म्यूजिक लगा के बोला, मम्मी वो नहीं बनाएगी, बोल रही थी सास ही बनाएगी खाना। तो आंटी ने बोला 1 महीना निकाल देना मम्मी का औखा सुखा टाइम जिस तरह से, उसके बाद मम्मी बना लेंगे। आंटी जी चाहती हैं कि भैया 1 महीने तो मैं सासू माँ बन के है ना रहूं, मेरे को वो बना बना के खिलाए। खैर 1 महीना आंटी जी वो बनाती है नहीं बनाती है तो आने वाला समय ही बताएगा। खैर आपको ट्रेन तक छोड़ के आएगी, मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, मैं आराम से 9-9 बजे तक सोऊंगा। मम्मी मेरी इतनी बुरी हालत हो रखी है, दोपहर को खाट पे ही मैं सो गया था, इतना काम है मुझे, आप पूछो मत मम्मी। तो मम्मी कह रही इसको तो बस सोना ही आता है। खैर मम्मी कितनी खुश हो बताओ। टाइल्स से मम्मी टाइल्स कैसी लगी आपको, बेल फूलों वाली? तो मम्मी कह रही बहुत अच्छी लगी, और आंटी का रिएक्शन भी ऐसे कैच किया, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी बग्गा मामा ने। खैर आंचल और मुझे थैंक यू बोल दो, बहुत सोना लग रहा है मम्मी। थपड़ी से कपड़े धोना, कुछ इस तरह की बातें भी फिर बोली गई हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ वीडियो है जो बग्गा मामा ने आज बनाया है दोस्तों। और एंड में इस तरह से मम्मी को टाइलें दिखाना था मेन मकसद। ठीक है, मम्मी को पिछला वीडियो में गड्ढा दिखाया, इसमें वीडियो में नीचे वाले वॉशरूम की बेल फूलों वाली टाइलें लगाई। ये इनका कंटेंट होता है, जैसे जैसे काम होगा एक एक चीज़ को कंटेंट बनाया जाता है। और आप चीज़ देखिए, जो नया काम होता है ना, वो पहले बग्गा को ही मिलता है दिखाने को, छुटकन्नी को बासी माल मिलता है, मतलब बाद में वो दिखा सकती है। जैसे छुटकन्नी ने बोला था उसने आपको टाइल्स दिखा ही दी होंगी। खैर चलिए फ्रेंड्स, वैसे उसको ज्ञान भी देना होता है जब वो बहुत चाय चाय चल रही होती है उसकी वीडियोस में, और मेन जो कंटेंट है वो बग्गा मामा अपनी वीडियो में पहले दिखाता है। खर्चा चाहे वही कर रही हो, लेकिन आज आंटी जी ने थैंक यू बोल दिया बग्गी को और बग्गे को, मतलब पप्पू मामा को। जो खर्चा कर रही है वो बेचारी पीछे से सोच भी रही होगी, मुस्कुरा भी रही होगी, अरे मेरा नाम तो छोड़ो, मैं खर्चा भी करा रही हूँ, मेरा नाम तक नहीं ले रहे हैं ये लोग। बड़कन्नी ने एक एसी लगाया था, उसका कितने बार नाम लिया, आज तक नाम लिया जाता है, अगर आप लोग को याद हो। छुटकन्नी तुम्हारी देखो क्या वैल्यू है तुम्हारे मायके विच। हाँ खैर, अब हम लोग इस ब्रेनलेस छुटकन्नी से कुछ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि अब इसकी लाइफ है, इसको जो करना है करे। उधर अंकुश का भी वीडियो आया है कुछ, उसमें मम्मी बॉय बनते हुए दिखा रहे हैं, अंगूठा चूसते हुए, रोटी रोटी को पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत ओवर कर दिया भाई तुमने, तुम क्या कर रहे हो, कभी चुम्मा चुम्मा बांट रहे हो, ये सब कर रहे हो। आंटी जी ने भी उसको मना किया, तो थोड़ा सा तुम्हारे वीडियोस जैसे पहले होते थे वैसे कर लो, ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मम्मी 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 मम्मी, उधर मम्मी बॉय बोला जाता है और इधर मम्मी ओ मम्मी, देखो टाइल्स की बाथरूम की ओ मम्मी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। लाइक ज़रूर करके जाना।